डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चलने वाले हैं आध्यात्मिक एडवेंचर से सराबोर मध्य प्रदेश के एक प्राचीन शहर में। नर्मदा नदी के मुहाने पे स्थित जबलपुर को मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर का नाम संत जाबली के नाम पर रखा गया, जिसका जिक्र रामायण में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर एक छोटी सी गुफा में जाबली नामक साधु रहते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे जबलीपुर, जुब्बुलगढ़ और जुब्बुलपुर के नाम से जाना जाता था। जबलपुर पर सबसे पहले मौर्य राजवंश के सातवाहन, गुप्ता, गोंडवाना और मराठाओं का शासन था। इसके बाद ये शहर ब्रिटिश हुकूमत के शासन में आ गया। डियर व्यूअर्स, इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, मेरे चैनल टूर विद अंशिमा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। प्लीज लाइक और शेयर करके ही आगे बढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जबलपुर में कई सारे उद्योग हैं। इस शहर का विकास बढ़ रहा है काफी ज्यादा तेजी से। यहाँ पर आपको अनेक दार्शनिक स्थल देखने को मिल जाएंगे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत जबलपुर को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है। जबलपुर का मौसम मध्य उत्तर भारत जैसा है। यहाँ मार्च से जून तक गर्मियों का मौसम रहता है और नवंबर से मार्च तक ठंडी रहती है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और यहाँ पर कुछ उद्योग निर्माण भी लगाए गए हैं। फैक्ट की बात तो ये भी है कि देश की 5 पवित्र नदियों में से नर्मदा एक है। 12 साल में 12 दिनों के लिए नर्मदा पुष्कर उत्सव का आयोजन किया जाता है। नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन से आप इस पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे और उन्हें अत्यधिक पसीना आ रहा था। तब उनके पसीने से एक एक बूंद गिरी, जिससे नदी का रूप ले लिया। इस नदी को नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। इसे भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में। भेड़ा घाट पर मार्बल रॉक पर बोट राइड। जबलपुर की यात्रा नर्मदा नदी के संगमरमर की चट्टानों के बीच नाव की यात्रा अधूरी है। नर्मदा नदी के बीच संगमरमर की चट्टानों से गुजरकर आप सुंदर और प्राकृतिक पहाड़ों का मजा ले सकते हैं। इन चट्टानों को काफी प्राचीन माना जाता है। कहते हैं कि ये चट्टानें प्रागैतिहासिक काल की हैं। नर्मदा घाटी में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे मिले थे। यहाँ पर पूरा साल बोटिंग की सुविधा रहती है, लेकिन मानसून के दौरान जुलाई से सितंबर तक बोटिंग का मजा नहीं ले सकते। अगला जो पर्यटक स्थल है, केबल कार धुआंधार झरने पर रोपवे राइड। नर्मदा नदी पे आप धुआंधार झरने की प्राकृतिक सुंदरता को भी निहार सकते हैं। तेज गति से गिरता हुआ पानी और कलकल की ध्वनि की आवाज आपको मंत्र मुग्ध कर दे सकती है। नदी की एक तरफ रोपवे साइड शुरू होती है और ये आपको नदी के दूसरे तरफ ले जाती है। झरने को बिल्कुल सामने से देखने का अनुभव आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसमें आप खुद को प्रकृति की गोद में महसूस करेंगे। ग्वारी घाट गुरुद्वारा। ग्वारी घाट गुरुद्वारा जबलपुर का सुप्रसिद्ध घाट है। ग्वारी घाट, जो कि सिख धर्म के लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी जब पंजाब से लौटे थे तो कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। इस गुरुद्वारे की देखभाल संत तुलसा सिंह द्वारा की जाती है। ग्वारी घाट के तट पर बना गुरुद्वारा, जहां आकर आप गुरु नानक जी को स्मरण कर सकते हैं। गुरुद्वारे में पर्यटकों के लिए एक कक्ष भी बनाया गया है। यहाँ पर तीर्थयात्रियों के लिए गुरु के लंगर की व्यवस्था भी की गई है। अगला जो पर्यटक स्थल है उसका नाम है बेसलिंग रॉक्स। जबलपुर में ये एक खास जगह है जहां पत्थरों के बीच बना संतुलन किसी आश्चर्य से कम नहीं। ये पत्थर किसी भी भूवैज्ञानिक आश्चर्य से कम नहीं। कोई भी इसके संतुलन को बिगाड़ नहीं सकता। अगला जो पर्यटक स्थल है उसका नाम है 64 योगिनी मंदिर। भारत की सबसे प्राचीन विरासत में एक माँ दुर्गा को समर्पित 64 योगिनी मंदिर है। ये मंदिर भेड़ा घाट के निकट नर्मदा नदी के तट पर है। इस मंदिर पर आप जबलपुर पर शासन करने वाले राजाओं की छवि देख सकते हैं। पर्वत की चोटी पर बने मंदिर के प्रांगण तक पहुँचने के लिए 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पर 64 मूर्तियां बनाई गई हैं और प्रत्येक मूर्ति एक योगिनी को समर्पित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव और पार्वती एक साथ बैठा करते हैं। अगला जो पर्यटक स्थल उसका नाम है मदन महल किला। इस शानदार किले का निर्माण गोंड के शासक मदन सिंह द्वारा कराया गया था। यहाँ पर खड़े होकर सैनिक नजर रख सकते हैं। इस किले में आपको 11वीं शताब्दी की वास्तुकला और शिल्पकला देखने को मिल जाएगी। इस किले के कच्छ
संतुलित रहस्यमय और जलाशयों से भरे हैं। युद्ध के कक्षों में आपको शानदार नक्काशी और शिल्पकला देखने को मिलेगी। ये किला मदन महल पर्वत से 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मदन मोहन महल पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने जबलपुर से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आप किस शहर किस सिटी से बिलोंग करते हैं। आपको भी अगर अपने शहर का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।